वो घर जहां बहुएं जिंदा नहीं रहती। एक सच्चाई जिसने सब बदल दिया। एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर है जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, जोर से नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि वहां भूत है, बल्कि इस बात का कि वहां इंसान रहते हैं। कहते हैं उस घर में जो भी बहू बनकर जाती है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, और धीरे धीरे ये एक कहानी बन गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो घर श्रापित है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई जैसी लगने वाली हकीकत है। उस लड़की का नाम था सरिता। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और एक माँ जो हर दिन यही सोचती थी कि बेटी का भविष्य कैसे बनेगा। सरिता अलग थी। वो डरती नहीं थी। वो कहती थी जिंदगी चाहे जैसी हो मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां वो खुद फैसला नहीं ले पाता। सरिता की शादी तय हो गई, गांव के सबसे बड़े घर में, जिसे लोग कहते थे पीपल वाला मकान। जब ये रिश्ता आया तो पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब कुछ जानते थे। शादी के दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ढोल, बाजे, रोशनी, हंसी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बहुत अजीब थी। गांव की कोई भी औरत उस घर के अंदर नहीं जा रही थी। सब दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। सरिता ने यह देखा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछने से ज्यादा आसान होता है चुप रहना। शादी के बाद सरिता उस घर में पहुंची। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खाली, जैसे वहां लोग रहते हों लेकिन जिंदगी नहीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें, हर तस्वीर में एक दुल्हन, लेकिन हर चेहरे पर काला निशान, जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान मिटा दी हो। उस रात सरिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक छत से आवाज आई, धीरे धीरे कदमों की आहट। वो दरवाजे तक आई और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस पल पहली बार सरिता को लगा कि शायद ये घर सच में अलग है। अगर आपको भी अभी ये कहानी थोड़ी अजीब और डरावनी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी तो असली सच्चाई सामने आनी बाकी है। अगले दिन सरिता ने घर के पुराने नौकर से बात की। उसका नाम था रघु काका। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पहले तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन जब सरिता ने जिद की तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये घर ठीक नहीं है। सरिता ने पूछा, क्यों? रघु काका बोले, यहां बहुएं मरती नहीं, उन्हें मारा जाता है। ये सुनकर सरिता चुप हो गई, क्योंकि कभी कभी सच इतना भारी होता है कि इंसान तुरंत प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता। लेकिन सरिता वैसी नहीं थी। उसने तय किया कि वो सच जानकर ही रहेगी। कुछ दिन बाद एक रात सरिता ने घर के पीछे एक अजीब सी जगह देखी। एक बंद कमरा जहां से धीमी आवाजें आ रही थीं। वो धीरे धीरे पास गई और खिड़की से झांका, और जो उसने देखा उसके बाद उसका डर गुस्से में बदल गया। उसका पति, उसका ससुर, एक औरत को पकड़कर उसे जबरदस्ती जहर पिला रहे थे। वो औरत चिल्ला रही थी, लेकिन उस घर में कोई सुनने वाला नहीं था। उस पल सरिता को समझ आ गया कि ये कोई श्राप नहीं, ये एक साजिश है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सरिता ने अपनी सास से बात की और जो सच्चाई सामने आई वो और भी दर्दनाक थी। उसकी सास ने रोते हुए कहा, मैं भी कभी इस घर की बहू थी। मैंने भी ये सब देखा, लेकिन मैं डर गई और चुप रही। उस दिन सरिता ने एक फैसला लिया, डरने का नहीं, लड़ने का। अगली रात जब वही सब दोबारा होने वाला था, सरिता तैयार थी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही हमला हुआ वो चिल्लाई नहीं, भागी नहीं,